हेलो विद्यार्थियों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम शुरुआत करते हैं क्लास 12 फिजिक्स लेसन 14। क्या है? अर्धचालक युक्तियां तथा लॉजिक गेट। अर्धचालक युक्तियां और लॉजिक गेट से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाता है उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे निचोड़ करते हैं और ये 2024 के लिए मस्ट वीवीआई होगा दोस्तों, तो आप इसे देखना ना भूलें। जो विद्यार्थियों का एग्जाम देना है 2024 में क्लास 12 का, वे लोग जरूर इसे देखें, इग्नोर ना करें। और साथ साथ चैनल पे जो नए हैं वे लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं, साथ साथ दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन के गुणांक की इकाई क्या होती है? ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन के गुणांक की इकाई क्या होती है? दोस्तों यहाँ पे इसका कोई इकाई नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी बात आपको पता है, वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है? तो धारा का एम्पियर होता है, धारा का एम्पियर होता है। इसके बाद ओम जानते होंगे, ओम किसका होता है दोस्तों? तो ओम प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? रेजिस्टेंस प्रतिरोध का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को किससे कोटेड किया जाता है? किससे कोटेड किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, गैलियम से। किससे? गैलियम से कोटेड किया जाता है। किससे? गैलियम से। गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, यह फास्फोरस, तो किससे कोटेड किया जाता है? गैलियम से। कौन सा अर्धचालक बनाने के लिए? तो पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये जो सिंबल दिख रहा है दोस्तों, एक एरो है और एक लाइन है। ये सिंबल, ये संकेत किसका है? ये संकेत किसका है? तो ये संकेत ट्रांजिस्टर का है। किसका है? ट्रांजिस्टर का है। ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर। इसके बाद क्वेश्चन 4 क्या है? किस गेट को मूल गेट कहा जाता है? कौन सा यहाँ पे गेट है दोस्तों? एंड गेट है, और भी गेट है, ये सभी के सभी गेट हैं, लेकिन किस गेट को मूल गेट कहा जाता है? तो देखिए, मूल गेट कौन कौन होता है? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये कौन सा गेट है? तो मूल गेट है, बेस गेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जर्मेनियम किस प्रकार का अर्धचालक है? दोस्तों जर्मेनियम किस प्रकार का अर्धचालक है? तो नैज अर्धचालक है। कैसा अर्धचालक है? नैज अर्धचालक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है? पी प्रकार के आपको अर्धचालक बनाना है तो उसमें अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है? और जो अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है दोस्तों, उसको हम डोपिंग कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। अशुद्धि के रूप में जो चीज मिलाया जाता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी। और बी फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट करिएगा। हम ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं, आर्सेनिक है, यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे बिस्मिथ है, ये बी है। बी से किसको संकेत किया जाता है? जिसको किया जाता है वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको ये भी पता है कि ये जो पी टाइप के अर्धचालक, एन टाइप के, तो यहाँ पे कितने टाइप के अर्धचालक होते हैं? वो भी अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं आपको क्लास में बताया गया है। कमेंट करके बताएं अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का मान होता है? कोई भी अर्धचालक है उसका ताप गुणांक का मान कितना होता है दोस्तों? तो ताप गुणांक जो होता है वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या इन्फिनिटिव अनंत होता है? तो इसका मान ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कौन तर्क द्वार यानी कि लॉजिक गेट, लॉजिक गेट को ही यहाँ पे तर्क द्वार कहा गया है। लॉजिक गेट को तर्क द्वार कह दिया है, हिंदी वो बता दिया है। कौन तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? किसको हम सार्वजनिक तर्क द्वार के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, नैंड गेट। नैंड गेट को किस नाम से जाना जाता है? तो सार्वजनिक तर्क द्वार यानी कि सार्वजनिक लॉजिक गेट के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। और एक बात और, यहाँ पे जितने भी लॉजिक गेट हैं उन सभी लॉजिक गेट को आप कंप्लीट रखिएगा। क्लास में भी बताया हुआ है दोस्तों, एक इसके लिए स्पेशल वीडियो भी लेकर आएंगे। अगर आप लोग को चाहत हो, आप लोग को ज़रूरत हो तो कमेंट में बताइएगा कि लॉजिक गेट पे स्पेशल हमें वीडियो चाहिए। तो लॉजिक गेट पे स्पेशल ऑब्जेक्टिव वीडियो और सब्जेक्टिव वीडियो, दोनों वीडियो मिल जाएगा अलग अलग। अब आते हैं 15 का द्विआधारित तुल्यांक है। 15 का द्विआधारित तुल्यांक क्या है? तो चलिए दोस्तों हम इसका द्विआधारी बताते हैं, बाइनरी सिस्टम कैसे किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या कर लिए, 15 को ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो चलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 बच जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यानी कि शेष 1 हो गया। इसके बाद फिर 2 से भाग दिए, कितना बार में, 3 बार में। हमें पूरा यहाँ पे भाग लगे तब भी सही, नहीं लगे तो जितना बार में पूरा लग रहा है, यानी कि जैसे 2 से 7 नहीं कटता है, 2 से 15 नहीं कटता है, तो 2 8 16 हमें नहीं कर देना है, कम बार में जितना पूरा लग जा रहा है। तो 7 बार में कम से कम पूरा लग रहा है, तो 2 7 14 रिमाइंडर लिख लेना है, 2 तिहाई 6 रिमाइंडर लिख लेना है। फिर 2 से कितना बार में, तो 2 से आ कितना रहा वही ना हम लिख रहे थे, सॉरी 2 से कितना बार में लग रहा है, तो 2 से यहाँ पे 1 बार में लग रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको समझिएगा। यहाँ पे तो 1 रिमाइंडर बच ही गया, तो जो रिमाइंडर दे देता है 1, तो उसके लिए 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो उसके लिए 1 लिखा जाता है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यानी कि शेष 0 बचेगा, तो उसके लिए हम 0 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 16 होता, तो 16 होता तो 8 बार में लग जाता, तो यहाँ पे तो शेष कुछ नहीं बचता, तो वहाँ पे 0 लिखा जाता। क्या लिखा जाता दोस्तों, 0 लिखा जाता। तो अगर शेष बचेगा तो 1 लिखा जाएगा। यहाँ पे शेष 1 बचा तो भी 1 लिखें, यहाँ पे बचा तो भी 1 लिख लिए, यहाँ पे 1 बचा तो भी 1 लिख लिए, और ये वाला 1 जो है कि 1 बार में लगा 100 है, ये 1 बार में भाग लगा 100 है, और शेष बच गया 1, वो भी 1, तो कितना 1 हो गया, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हम कर लेंगे, 1 2 3 4 और 2, यानी कि 2 से यहाँ पे डिवाइड दिया जाता है 100। और बाइनरी सिस्टम में 2 ही तरह के अंक आते हैं, एक 0 आता है और एक 1 आता है, ये 2 तरह का ही नंबर होता है। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 ठो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है। यानी कि ताप परम शून्य हो जाएगा तो जो अर्धचालक है वो अर्धचालक कैसा व्यवहार करेगा, तो ये पूर्ण अचालक बन जाएगा। अर्धचालक पूर्ण क्या बन जाएगा, अचालक, अर्धचालक पूर्ण अचालक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, किस पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो उसका चालकता बढ़ जाएगी, यानी कि चालकता जो है ताप बढ़ाने से बढ़ती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है अर्धचालक, विद्युत रोधी, धात्विक चालक या मिश्र धातु। तो ऑप्शन हो जाएगा अर्धचालक। अर्धचालक का चालकता ताप बढ़ाने से और बढ़ता है, जबकि धातु को अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका चालकता घट जाएगा। अर्धचालक का चालकता बढ़ जाता है, अर्धचालक का चालकता बढ़ जाएगा, लेकिन वहां पे जो चालक ऑलरेडी रहेगा उसका चालकता घट जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, चालक का चालकता घट जाएगा और अर्धचालक का चालकता बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से चालक का चालकता घट जाएगा और अर्धचालक का चालकता बढ़ जाएगा, उल्टा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अर्धचालक में चालकता का क्या कारण है। अर्धचालक है तो उसमें चालकता का क्या कारण है दोस्तों, तो चालकता का कारण
यहाँ पे दो ठो है, एक इलेक्ट्रॉन का कारण है और दूसरा होल यानी कि छिद्र का कारण है। दोनों के कारण है जिसके कारण अर्धचालक में चालकता होती है। इसमें एक और बातें बता रहे हैं आपको, पी टाइप, यही सेम क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे अर्धचालक बोला हुआ है, यहाँ पे क्या है अर्धचालक, और इसको क्वेश्चन में बदल देगा, क्या बोल देगा, पी टाइप अर्धचालक में चालकता का क्या कारण है। क्वेश्चन तीन ठो हम बता रहे दोस्तों, एक ये अर्धचालक हो गया, एक पी टाइप का अर्धचालक, एक एन टाइप का अर्धचालक। तो पी टाइप के अर्धचालक में चालकता का क्या कारण है, तो इसमें केवल होल यानी कि छिद्र का कारण है। और एन टाइप अर्धचालक में चालकता का क्या कारण है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने का कारण है, इसीलिए इसका चालकता होता है। तो समझ में आया होगा दोस्तों, अर्धचालक में चालकता तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण, पी टाइप अर्धचालक में चालकता तो होल यानी कि छिद्र के कारण, और एन टाइप में चालकता इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आप डायोड का उपयोग जानते होंगे दोस्तों कि डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, प्रवर्धक के रूप में, या दोलित्र के रूप में, या दिष्टकारी के रूप में, या मॉडरेटर के रूप में। तो डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होगा। देखिए अभी 15 का बताए थे, यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, 25 का पूछा जा रहा है। 25 का द्विआधारी में क्या होगा, तो चलिए फिर से 25 का हम करते हैं। तो 25 का कर रहे हैं, क्या होगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 2 से 1। तो हमने क्या बोले दोस्तों कि अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वहाँ पे 1, और नहीं बच रहा है तो 0। नहीं बच रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और क्या होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर क्या देख लिए दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा ये गलती लिख दिए। क्या लिख दिए, यहाँ पे रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे 25 से 12 हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर बच गया तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर यहाँ से 6 बार में पूरा कट गया तो नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। फिर 6 से 3 भी कट गया पूरा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचा, 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे भाग लगाए तो रिमाइंडर बच गया, तो क्या बच गया, 1। और कितना बार में लग रहा है, 1 बार में, तो ये 1। अब देखिएगा यहाँ पे जो है उसको लिख देंगे, यानी क्या क्या आ गया, तो आ गया दोस्तों डबल 1। इसके बाद क्या है, 2 ठो 0 है, इसके बाद क्या है, 1 है। और एक बात और कि इसको नीचे से लिखना शुरू करना है, यानी कि उल्टा लिखना शुरू करना है और ऐसे लिख देना है। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है, ए। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि उल्टा लिखना है, 2 ठो, यानी कि नीचे से लिखना शुरू करना है, ऊपर तक चले जाना है। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है, माने किस तरह का मिलावट होता है, चतुर्थ संयोजी होता है, या त्रिसंयोजी होता है, पंच संयोजी होता है, या सभी होता है। दोस्तों यहाँ पे एन टाइप बोला जा रहा है, और कौन कौन टाइप होता है, तो पी टाइप का होता है और एक एन टाइप का होता है, 2 टाइप होता है। तो समझिएगा पी टाइप में त्रिसंयोजी होता है, पी टाइप में त्रिसंयोजी, और एन टाइप में क्या होता है, पंच संयोजी। एन टाइप में क्या होता है, पंच संयोजी। आपसे कौन सा पूछा जा रहा है, एन टाइप, तो एन टाइप में कौन सा हो जाएगा, पंच संयोजी। जबकि पी टाइप रहता तो पी टाइप में कौन सा हो जाता, त्रिसंयोजी हो जाता, त्रिसंयोजी हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। दोस्तों अर्धचालक बोला जा रहा है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिएगा अगर यहाँ पे चालक होता, अगर क्या होता, चालक होता। इस क्वेश्चन 16 के लिए दिखा रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर किसके लिए है दोस्तों, 16 के लिए। अर्धचालक, अर्धचालक और एक है चालक। तो
अगर हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक के लिए, किसके लिए पूछा जा रहा है, अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के लिए। तो ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध, किसके बारे में पूछा जा रहा है, प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अर्धचालक का घट जाएगा। अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर। लेकिन चालक का प्रतिरोध, यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अर्धचालक का घट जाएगा, लेकिन चालक का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर। फिर से समझिएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अब यहीं पे चालकता का भी बात कर लेते हैं। प्रतिरोध का बात कर लिए, अब चालकता का देखिएगा। चालकता उल्टा हो जाएगा, चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और इसका चालकता घट जाएगा। अब फिर से चारों को मिलाकर समझिएगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोध घटती है और चालक का बढ़ती है। इसके बाद ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का चालकता बढ़ता है और चालक का चालकता घटता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन ए। और प्रतिरोध घटेगा तबे ना ये चालकता बढ़ेगा, पीछे अभी क्वेश्चन किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 17। 17 क्या है, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। दोस्तों एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो ए डॉट बी बराबर वाई होता है, ए डॉट बी बराबर वाई होता है। यहाँ पे देखिएगा ए और बी दो इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। तो अगर आपको लॉजिक गेट, कौन सा गेट, लॉजिक गेट में कोई डाउट है तो आप इसके लिए कमेंट करिएगा। अलग से ऑब्जेक्टिव के लिए भी कुछ वीडियो और सब्जेक्टिव वीडियो, दोनों वीडियो के लिए अगर आपको ज़रूरत होगा तो कमेंट करिएगा, दोनों वीडियो को हम ला लेंगे। तो दोस्तों आज का ये इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आप वीडियो एक बार देखिए, नोट कॉपी में कर लीजिए और फिर से आप लगा कर देखिए वीडियो कि आप टोटल 17 में से 17 क्वेश्चनों को कर पाते हैं या नहीं, और जितना करते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।